वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आचार्य श्री श्रमण संघ के अंदर संचालक का पद रखते हैं। इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे श्रमण संघ को सुव्यवस्थित रूप से चलाने की, और जहाँ जहाँ आवश्यकता है हम सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। पर आचार्य श्री को मैं एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूँ कि जहाँ हमारी साधु जीवन की मौलिक संस्कृति ही नष्ट हो रही हो, ऐसे कार्यों को सख्ती के साथ रोकना पड़ेगा। अगर उसमें कहीं ढिलाई हो गई तो आज के 50 वर्ष बाद में जैन मुनियों का जो स्वरूप है वो स्वरूप कायम नहीं रह सकता। साधु जीवन की अपनी संस्कृति है, दुनिया जानती है कि स्थानकवासी मुनि स्त्री से दूर रहते हैं, पैसा नहीं रखते हैं, पैदल चलते हैं, लुंचन करते हैं और अल्प परिग्रह रह करके अपना काम चलाते हैं। गांव गांव गली गली भगवान महावीर के सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। तो ये हमारी पाद विहार की परंपरा, ये हमारी संस्कृति का मुख्य केंद्र है। और अगर ये केंद्र खंडित हो गया तो याद रखिए इस गांव के अंदर मुनियों का जाना, मुनियों का मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। इंदौर सम्मेलन में हम लगभग 500-550 साधु साध्वी मिले और 8-9 दिन तक बहुत विचार विमर्श किया। और मैं ये आपको स्पष्ट कहता हूं कि हमारे यहाँ जो भी प्रस्ताव पारित हुए वो सर्वानुमति से हुए। एक भी प्रस्ताव बहुमत से नहीं हुआ, सर्वानुमति। अब जब जिसमें सब पदाधिकारी भी थे, सब मुनि भी थे, सतियां भी थी, जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें तमाम साधु साधियों ने सर्वानुमति से समर्थन किया और हमने प्रस्ताव पारित किए। अब अगर कोई साधु साध्वी उसमें अगर मगर तगर लगाए तो ये गलत बात है। और जो हमने किया उसको बर्तन में लाना, व्यवहार में लाना, साधु साधियों के द्वारा पलाना, ये काम श्रावक श्राविकाओं का है। श्रावक श्राविकाओं को चाहिए कि वो किसी भी साधु साध्वी की गलत प्रवृत्ति को कभी प्रोत्साहन नहीं दे, गलत प्रवृत्ति में कभी भाग न ले, और जिससे साधु साधियों के संयम को चोट पहुंचती है ऐसा कोई व्यवहार, किसी व्यवहार में साधु साधियों को योग नहीं देना चाहिए। ये श्रावक श्राविकाओं का कर्तव्य है। हमारी शक्ति तो आप है। अगर आप हमारा काम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो कहीं रहते हैं, संसदीय कहीं कहीं विचरते हैं, वहाँ तो आप ही मिलते हैं, हम तो सब जगह मिलते नहीं। यह आपका कर्तव्य है कि जो हमारी संस्कृति को नष्ट करने वाली चीज है उसको कदापि बर्दाश्त न किया जाए। और हमारे श्रमण संघ की
जो आचार पद्धति हमने स्थापित की है, ये बात मैं आपको ध्यान में ले आता हूँ। ग्रस्त टिफिन लाए और उनमें से कुछ ग्रहण करे, ग्रस्त भी सेवन करे, तो उसमें हमने खोल दिया है। चाहे कोई कितनी निंदा करो, उनको वहाँ क्या दोष लग रहा है, जो तो हम जानते हैं कि साधु साध्वी जो श्रमण संघ की निंदा करने वाले मद्रास पहुंच गए, बेंगलोर पहुंच गए, बॉम्बे पहुंच गए, जहां पर 100-200 किलोमीटर तक जैनों के घर नहीं, भूखे गए। साथ में गाड़ी भक्तों की, आर बनाना बहराना या सामान कहीं रख देना, उसको कहना बना ले, और बहराना महाराज पूछे किसके लिए, तो कहना हमारे लिए। ये सब प्रपंच खत्म। गृहस्थियों का टिफिन आए, सूचना ले लो और रास्ता पार कर दो। तो बंधुओं, इस तरह से कुछ हमने सहूलियतें दी है, पर कार संत जीवन की शोभा नहीं है। ये साधु साधियों के साथ नहीं रहनी चाहिए। इसके द्वारा जीव हिंसा होती है और संयम को नुकसान पहुंचता है। इसलिए बंधुओं, आपसे आग्रह है कि जो नियम श्रमण संघ के अंदर सम्मेलन में तय किए, उनको आप सबको प्रोत्साहन देना। और हम कुछ ऐसे श्रावकों की कमेटी बनाना चाहते हैं, जहाँ कहीं हमें क्षति सुनाई दे, हमारे श्रावक जाएं और उनको समझाएं और उस प्रवृत्ति को बंद कराएं। अभी तो हम 1 बार 2 बार अपीलें निकाल रहे हैं। अपील लागू होती है, बहुत खुशी की बात, नहीं तो फिर आदेश निकालना पड़ेगा। पर हम देखते हैं आदेश के पहले अपील अच्छी चीज है। अच्छा हो, अपील के द्वारा ही कई गलत बात हो रही है तो वो ठीक हो जाए। मेवाड़ की भक्ति, राणा प्रताप की भूमि, और जगह जगह हमारा यहाँ आना हुआ। सचमुच आपकी भक्ति सराहनीय है। मैं इस भक्ति का हृदय से आप सभी, आप हमारे तीर्थ, महामंत्री जी ने कहा कि आपके बिना हमारा गुजारा नहीं चल सकता। आप हमारे माई बाप भी हो और हमारे शिष्य भी हो। कई जगह आपको माई बाप बनना है और कई जगह आपने शिष्य बनना है। कैसे निर्वाह हो। इंदौर सम्मेलन में सभी ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, कि ऐसी समाचारी महामंत्री जी का संयोजन और आपका सामंजस्य और इस तरह से घोषणा का होना, लगभग 500 साधु साध्वी, पूना सम्मेलन में लगभग 250 थे, और इस सम्मेलन में सबको मौका दिया बोलने का। खुल के बोलो, जितना मर्जी बोलो। और जो भी प्रस्ताव पारित किए गए, लिखे गए, ना कोई मेरी अपनी मर्जी से लिखे गए, ना इनकी मर्जी से। हम चाहते हैं, घर बार छोड़ा है, दीक्षा ली है, और आप हमारे लिए आराध्य बन कर के खड़े हो, तो क्यों हम संयम का पालन ना करें। तो संयम के पालन करने के लिए देखिए, कुछ नियम आवश्यक होते हैं। पंचम काल है, आत्मार्थी के लिए कोई नियम नहीं होता, परंतु पंचम काल है, इतना बड़ा समूह है, उसका देश काल परिस्थिति के अनुसार मूल की रक्षा करते हुए जो महामंत्री जी ने पूना सम्मेलन में समाचारी बनाई, और अब भी आपने बहुत मेहनत की, लिखा, समाचारी बनाई और सबको बताया। बताने के बाद सबने स्वीकार किया। ये संतत्व जीवन में है तो कोई झुठला नहीं सकता। परंतु ये मानव की एक कमज़ोरी है कि पद के लिए मनुष्य कहाँ कहाँ चला जाता है। खैर, जो भी समाचारी बनी वो सबके लिए है। नहीं कहीं पालन होता तो उसका आगार भी बड़ों के आगे से रखा जा सकता है, प्रायश्चित लिया जा सकता है। परंतु मूल में ही भूल हो जाए तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो समाचारी बनी आपके सामने है,
महामंत्री जी ने आपको संकेत कर ही दिया। पहले आप श्री जी एक पत्र लिखेंगे, हमारी ओर से पत्र लिखेंगे, निवेदन करेंगे उन साधु साध्वियों को जो समाचारी का पालन नहीं कर रहे। फिर आपसे चुने हुए श्रावक जाएंगे, समझाएंगे, माने। हम चाहते हैं कि सभी मान जाए, प्यार से समझाएंगे आप। तो कुछ बातें हम दूर बैठे नहीं कर सकते, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कर सकते हैं। तो शीघ्र ही इस पर कदम उठाया जाएगा। और अब तो महामंत्री जी ने निर्णय लिए है, श्री शिवमुनि जी साथ मिल करके कदम से कदम बढ़ाते हुए शीघ्र ही हम इस बात को अवश्य निर्णय लेंगे। और आपको भी लगता है कई बातों को, समाचारी सुंदर बन गई, इंदौर सम्मेलन हो गया, युवाचार्य की घोषणा होगी, कुछ बातें अखरती हैं। एक वाहन विहार को लेकर के, एक व्हील चेयर की इलेक्ट्रिक का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। जहाँ भी आपके साधु साध्वियों को देखें उनको रोकिए, उनको समझाइए, प्रेम से समझाइए कि महासाध्वी जी या मुनिराज, यदि आपने गाड़ी का प्रयोग करना है तो सीधा क्यों नहीं कर लेते? फिर साधु जीवन की आवश्यकता क्या है? वो क्या कहते हैं आकर के हमें रिपोर्ट दीजिए। प्रवर्तक की जिम्मेदारी है, प्रवर्तक जी सीधा हमसे संपर्क करें, महामंत्री संपर्क करें, हम मिल करके इसका निर्णय लेंगे। एक सुंदर आधार बना हुआ है, परंतु फिर भी इस यहाँ आने पर बहुत सी बातें चिंतन हुआ, विचार हुआ, तो हमारा जीवन साधना से बदलता है। मैं देखता हूँ, मैं अपने जीवन की बात कहता हूँ, जब से दीक्षा ली जीवन में बहुत कुछ बदलाव नहीं आया। जब से भगवान महावीर की साधना मिली, स्वतः ही मन करता है एकांत, मौन, ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन, मनन। तो ये साधना से जीवन बदलता है। महामंत्री जी चाहते हैं कि हमारे साधु साध्वी ज्ञान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, महावीर की वाणी के द्वारा शिक्षित हों, संस्कृत प्राकृत का अध्ययन करो। और यदि आप लोग साथ देते हैं, कॉन्फ्रेंस साथ देती है, एक अच्छा फंड बन जाए। ज्ञान के साथ ध्यान, हमारी रुचि ध्यान की है, दोनों ही ज़रूरी। ज्ञान और ध्यान दो पंख हैं, दो बाजू हैं, जिससे जीवन का निर्माण होता है। हम चाहते हैं कि इसको आप पूर्णतः पालन करेंगे कि महावीर की वाणी कहती है, ये एकंग जाना इसी सब बंग जाने। जिसने एक को जान लिया वो सब। एक क्या, ये प्रश्न है, ये महावीर की वाणी का सूत्र है। उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा भवन्ति, ट्रुथ इज वन द सेजेस कॉल इट मैनी। सत्य एक है, चाहे आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, सोल कहो, चेतना कहो, सेल्फ कहो, कुछ कहो, वो एक है, सब में एक है। उस एक को जानो, उसके जानने के बाद सब जान लिया जाता है। वो ज्ञान से, ध्यान से, स्वाध्याय से, चिंतन से, मनन से हमारे साधु साध्वी श्रावक वर्ग आगे आएँ, उसका चिंतन करें। तो हमारी परंपरा आत्मा की परंपरा है, आत्मवासी परंपरा। स्थानकवासी का मतलब स्थान में स्थित हो जाना, स्थान यानी निज में स्थित हो जाना, आत्मा में स्थित होना, तभी स्थानक बने। स्थानक में रह करके हम स्वाध्याय करें, ध्यान करें, महावीर की वाणी का पारायण करें, प्रार्थना करें, भक्ति करें। तो स्थानकवासी परंपरा बहुत उच्च कोटि की परंपरा है। इस परंपरा को बचाने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। फतेहनगर में मैं समझता हूँ फतेह होगी, ये गुरुदेव की नगरी है। आप संकल्प लेके आइए, आप संकल्प लेके आइए, इस बात को पूर्ण करेंगे आप। और महामंत्री की आंतरिक आवाज़ है, हमारी भी आवाज़ है। तो हम चाहते हैं कि जो कमियां इंदौर सम्मेलन में पालन के लिए रह रही, आप बिना किसी साधु साध्वी को देखेंगे नियमों की उल्लंघना करते हुए, आप प्रेम से हाथ जोड़िए, उनको समझाइए क्यों ऐसा करते हो, हमसे बात कीजिए, वो ज़रूर बात को मानेंगे। कुछ समय तक हम देखते रहे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मान जाएंगे। परंतु देखा अब समय आ गया है सम्मेलन पूरे हुए को, कितना वातावरण विपरीत था और कैसे विपरीत वातावरण में आप श्री जी के सूझबूझने और शांति रक्षक सुमन मुनि जी की मिल करके ये निर्णय लिया गया। बहुत सुंदर निर्णय लिया। पूरे भारत के लोगों ने
इवन किसी परंपरा के तेरापंथियों ने, मंदिर मार्गियों ने, सबने सराहा। और मैं देखता हूँ 25-25 संतों के 3-3 टुकड़े हो गए हैं, 3-3 आचार्य बने बैठे हैं। हमारे 1200 शादियों ने एक युवाचार्य चुना और सब ने स्वीकार कर लिया। और यदि कोई 2-4 संत नहीं भी मानते तो हम सबको युवाचार्य नहीं बना सकते, सबको महामंत्री नहीं बना सकते। जो योग्य होगा बन जाएगा, इसका समय आगा बन जाएगा। तो ये एक पद लिप्सा की बात है, ये नहीं होनी चाहिए। खैर, समय आने पर ज़रूर कम होगी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब स्वावनं धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चाइता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति करवै पत्तो गई मनोत्तरम चाइता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति करवै पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसे काजर अमर पद होगा। शिव दरबार किस्मत चमकेगी। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज के दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आत्म ध्यान साधना शिविर शिविर स्थल सूर्य महल, सोलंकी टॉकीज, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान।